कितना पड़ा गया तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जो पार्टी संगठन के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है उसे हम सब निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में विधानसभा भी जीते और लोकसभा भी जीते, ये हम सबका प्रयास है। और मुझे लगता है रिजल्ट बेहतर रहेंगे। जो यहाँ के मुद्दे हैं वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो परिस्थितियाँ यहाँ पैदा हुई हैं, कल मैं दौसा में था, आप लोग भी दौसा में थे, और जिस तरह की यहाँ पेपर लीक घोटाला, मुझे लगता है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद जब क्लास 3 और क्लास 4 नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त किया गया, तो एक तरह से पूरे देश में एक मैसेज था कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अपने यहाँ व्यवस्था में सुधार करें और निष्पक्ष तरीके से नौकरी मिले, जो जिसका हक है वो उसे मिले। लेकिन राजस्थान में दिखाई देता है कि पेपर लीक का एक सिंडिकेट चल रहा है। कोई भी नौकरी, एक तरफ तो केंद्र सरकार है, जो प्रधानमंत्री ने टारगेट दिया है कि 1 साल के अंदर 10 लाख जो खाली पद हैं, देश में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि केंद्र सरकार के 100% पद सरकार भरने जा रही है। 3-4 महीने के अंदर ही करीब 2.25 लाख नौकरी केंद्र सरकार दे चुकी है, और जो 7.25 लाख बची हुई है, अगले 7 से 8 महीने हमारा टारगेट है कि 7.25 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाए। और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार है राजस्थान में, जिस तरह की कांग्रेस की यहाँ सरकार है, वो पोस्ट में भर्तियां निकलती है और पेपर लीक हो जाता है। उनके नेता यहाँ आते हैं, पदयात्रा करते हैं और बेरोजगारी की बात पूरे देश में कर रहे हैं। आज मैं बेरोजगारी का बात करता हूँ तो राजस्थान जितनी बेरोजगारी देश में कहीं नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी अगर प्रदेश सरकारें नहीं लेती, हर बात को केंद्र की तरफ डालेंगी, तो प्रदेश सरकार को औचित्य क्या है? कोई मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो केंद्र सरकार की तरफ डालना, अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकते लोग। ईआरसीपी का मुद्दा हो तो केंद्र की तरफ गेंद फेंकनी। तो एक फैशन हो गया है जो कांग्रेस की सरकारें हैं जहाँ पे कि काम करना नहीं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना नहीं। सड़कों की बुरी हालात है तो नेशनल हाईवे भी केंद्र सरकार बनाएगी, लोकल सड़कें भी केंद्र सरकार बनाएगी, नौकरियां भी केंद्र सरकार देगी, ईआरसीपी भी केंद्र सरकार करेगी। तो प्रदेश सरकार क्या करेगी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह की अव्यवस्था का माहौल है, और चुनाव में इस साल वर्ष चुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है कि इसका एक ही समाधान है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए और केंद्र में सरकार तीसरी बार पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर बनेगी। तो जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे जब ही हल हो सकते हैं जब प्रदेश में और केंद्र में दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो पानी भी मिलेगा और नौकरी भी मिलेगी। मुझे तो यही लगता है। सर, इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जो चल रहा है, जो भ्रष्टाचार है और जो पेपर लीक घोटाले हैं, जिन पर इतना बड़ा आजकल धरना प्रदर्शन पूरे राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान में पीने के पानी की दिक्कत है, जल जीवन मिशन पूरे देश में अच्छी तरह लागू हो रहा है। प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हर घर को जल, नल से जल देना है, तो आप देखिए पूरे देश में तो बड़ा अच्छी तरह कार्य कर रहा है। राजस्थान में इस पर भी काम नहीं हो पा रहा। चाहे राजस्थान में किसान के लिए जमीन की पानी की व्यवस्था, वो भी अच्छी तरह नहीं हो पा रही। तो इस तरह के मुद्दे हैं कि राजस्थान अच्छी तरह चले, केंद्र सरकार के साथ मिलकर चले, यही मुद्दे रहेंगे। आपने सिर्फ कल एनएचएआई की मीटिंग ली थी, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन कब तक होने की संभावना है? बहुत जल्द इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और उसमें कुछ किसानों के इश्यूज थे, वो इश्यूज पे बात हुई है। मैंने कहा है कि प्रस्ताव बना के माननीय मंत्री जी के पास भेजा जाए। मैं और यहाँ के 2 सांसद हैं आपके यहाँ से, जसकौर मीणा जी हैं और किरोड़ीलाल मीणा जी हैं। अब पार्लियामेंट का सत्र चलेगा 31 तारीख से। हम सब लोग मिलकर इस पर जो इश्यूज हैं किसानों के, यहाँ की जनता के, उन्हें हल करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द इनका होगा। और देखिए, दौसा में चारों तरफ नेशनल हाईवे का जाल बिछ रहा है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दौसा में इतनी अच्छी अच्छी सड़कें होंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ तो राजस्थान में पहले से अच्छी सड़कें मिली हैं। कल मैं एक ऐसी सड़क पर था कि शायद मुझे लगता है मुझे 5 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगा होगा। तो ग्रामीण सड़कों की हालत है, प्रदेश सरकारों को उस पर ध्यान देना चाहिए। देश में अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही कि सेना राजनीति से ऊपर है, सेना राजनीति से अलग है। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसी सेना दुनिया में किसी के पास नहीं है। उस पर इस तरह के सवाल उठाने का मतलब, तो ये सवाल तो कोई विदेशी उठा सकता है, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ऐसे सवाल उठाए, कोई नेता, तो बिल्कुल उचित नहीं। सर, भाजपा का सीएम फेस कौन होगा? ये तय करने की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे नहीं दी है, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा।